घर बैठे कमाएं और साथ में लाइफ में बैलेंस भी। हाँ। ये ख्याल आजकल बहुत लोगों को आता है ना। हाँ बिल्कुल। तो आज हम ना इसी से जुड़े एक मौके की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। ये है इंडिया मार्ट का टेली एसोसिएट प्रोग्राम। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो इंडिया मार्ट ने ही दी है अपने इस प्रोग्राम के बारे में। तो समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या असल में, किसके लिए ठीक है और क्या खास बातें इसमें। ठीक है। तो चलें खोलते हैं इस फ्रीलांसिंग मौके की परतें। हाँ हाँ जरूर। तो ये इंडिया मार्ट टेली एसोसिएट प्रोग्राम सुनने में तो इंटरेस्टिंग लगता है, खासकर इसलिए कि ये इंडिया मार्ट जैसे इतने बड़े B2B मार्केट प्लेस से जुड़ा है। सही। तो जानकारी यही कहती है कि ये घर से काम करने का एक मौका है। हाँ, और ऐसा लगता है कि ये खास तौर पर उन लोगों को सोचकर बनाया गया है जिन्हें शायद नॉर्मल ऑफिस जॉब में थोड़ी मुश्किल हो। जैसे कि हाउसवाइफ्स हैं, या वो माएँ जो ब्रेक के बाद काम पर लौट रही हैं, या फिर दिव्यांगजन, या कॉलेज से निकले फ्रेशर्स भी। अच्छा। और ये छोटा मोटा प्रोग्राम नहीं लगता, बता रहे हैं कि 5,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं इससे। अरे वाह, 5,000 लोग, ये तो सच में काफी बड़ा नंबर है। तो ये लोग करते क्या है इसमें, काम क्या होता है? कहीं ये सेल्स वाला काम तो नहीं? नहीं, यही तो इसमें एक अलग बात है। जैसा कि अक्सर टेलीकॉलिंग जॉब्स में होता है ना, सेल्स टारगेट, वो इसमें नहीं है। ओह, सेल्स टारगेट नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ मेन काम है वॉइस कॉलिंग से जुड़ा, पर वो जानकारी इकट्ठा करने और उसे ठीक रखने का है। जानकारी मतलब कैसी जानकारी? मतलब बिजनेस प्रोफाइल्स, उन्हें कलेक्ट करना, फिर चेक करना कि वो सही हैं या नहीं, वेरीफाई करना और उन्हें अपडेट रखना। और साथ में जो सेलर्स हैं उन्हें इंडिया मार्ट के बारे में बताना, उनकी प्रोफाइल बनाने में हेल्प करना, उनके सवाल हों तो जवाब देना। अच्छा। तो पूरा फोकस ना डेटा क्वालिटी और प्रोफाइल मैनेजमेंट पर है, बेचने का कोई प्रेशर नहीं। ये चीज इसे काफी अलग बनाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब डेटा पर फोकस। ये सुनकर कई लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा, तो अगर कोई ये करना चाहे तो क्या चाहिए होगा, क्वालिफिकेशन क्या है? कुछ बेसिक चीजें हैं। देखिए, सबसे पहले तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं ठीक ठाक आनी चाहिए। अच्छी पकड़ो तो बढ़िया, क्योंकि काम तो कॉलिंग का ही है। हाँ, वो तो है। दूसरी बात, हर दिन कम से कम मान लीजिए 3 से 4 घंटे काम करने की इच्छा और टाइम दोनों होना चाहिए। ठीक है, 3-4 घंटे। और घर से काम है तो फिर कंप्यूटर वगैरह भी? हाँ बिल्कुल, अपना कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन जो ठीक चलता हो, भरोसेमंद हो, और एक एंड्रॉयड फोन। ओके। हाँ, और इसके अलावा कुछ वो कागजी जरूरतें भी हैं, जैसे फ्रीलांस काम के लिए एक अलग मोबाइल नंबर या सिम। अलग से क्यों? शायद काम और पर्सनल लाइफ अलग रखने के लिए। और फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड जो वैलिड हों। और ये जरूरी है कि पैन और आधार इनकम टैक्स वाली साइट पर लिंक्ड हों। अच्छा, ये लिंकिंग वाला पॉइंट जरूरी है। हाँ, और अपने नाम पर एक एक्टिव बैंक अकाउंट, ये सब पेमेंट वगैरह के लिए चाहिए होता है। समझ गई। तो ये जरूरतें हो गई। अब आते हैं भर्ती प्रक्रिया पे। ज्वाइन कैसे करना है, मुश्किल है क्या? नहीं, जो जानकारी है उसके हिसाब से प्रोसेस काफी सीधा रखा है। वेबसाइट पर अप्लाई नाउ बटन होता है, उस पर क्लिक करना है। फिर अपनी डिटेल्स भरनी है। एक छोटा सा एप्टीट्यूड टेस्ट भी देना होता है। टेस्ट किस तरह का? वो शायद बेसिक लॉजिक या लैंग्वेज स्किल्स का होगा। और एक मजेदार चीज, एक सेल्फी वीडियो बनाकर अपलोड करना है। सेल्फी वीडियो? वो क्यों? शायद कम्युनिकेशन स्किल्स देखने के लिए, या आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ये सब। फॉर्मेट बताया होगा उन्होंने। ओके, ये कुछ नया है। और डॉक्यूमेंट्स? हाँ, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। फोटो, पैन, आधार, बैंक डिटेल्स, जो पहले बात हुई। ठीक है। और एक बहुत जरूरी बात बताई है उन्होंने, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आगे की सारी बातचीत, सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप, IVR कॉल्स और ईमेल से होगा। फोन पर व्हाट्सएप चलना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जो नंबर दें वो व्हाट्सएप पर एक्टिव हो। ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, पैसा। कमाई का क्या हिसाब है, कुछ बताया उन्होंने? हाँ, बताया तो है। उन्होंने कहा है कि महीने में 25,000 रुपए तक कमाने की पोटेंशियल है, संभावना है। 25,000 तक? ये तो अच्छा अमाउंट लगता है। हाँ, पर ये फिक्स सैलरी नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितने सेलर प्रोफाइल ठीक करते हैं या बनाते हैं, और इसकी एक लिमिट भी बताई है, रोज का मैक्सिमम 1,000 रुपए तक। अच्छा, काम के हिसाब से पैसा। ठीक है, तो फायदे क्या हुए? घर से काम, फ्लेक्सिबल घंटे। हाँ, वही सबसे बड़े फायदे हैं। पूरी तरह वर्क फ्रॉम होम, अपने हिसाब से टाइम चुनो, और पेमेंट वीकली होती है, हर हफ्ते। वीकली पेमेंट? ये बढ़िया है। हाँ, और साथ में रेगुलर ट्रेनिंग और सपोर्ट भी मिलता रहेगा, ऐसा कहा गया। ठीक है, लेकिन फ्रीलांसिंग है तो कुछ शर्तें या ऐसी बातें भी होंगी जो नौकरी से अलग हों,
कुछ क्लैरिफिकेशन? हाँ बिल्कुल है, और ये समझना बहुत जरूरी है। उनके एफएक्यूज में ये साफ किया गया है। पहली बात तो ये कि ये पक्की नौकरी नहीं, फ्रीलांसिंग है। तो कोई ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वर्क एग्रीमेंट साइन करना होगा। ओके, और ट्रेनिंग का क्या? ट्रेनिंग के दौरान कोई पैसा नहीं मिलता। कमाई तभी शुरू होगी जब आप काम करना शुरू करेंगे। ट्रेनिंग कितने दिन की है? ट्रेनिंग खुद से करनी होती है, ऑनलाइन होगी शायद। करीब 2 दिन लगते हैं, जिसमें 9 मॉड्यूल्स हैं और एक सर्टिफिकेशन टेस्ट। अच्छा, सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। और काम के घंटों का कोई मिनिमम क्राइटेरिया पेमेंट के लिए? हाँ, वीकली पेमेंट के लिए क्वालिफाई करने के लिए दिन में कम से कम 3 घंटे और हफ्ते में कम से कम 4 दिन काम करना जरूरी है। ओके, 3 घंटे रोज, हफ्ते में 4 दिन मिनिमम। हाँ, और जैसा पहले कहा, फिक्स्ड सैलरी नहीं है, और क्योंकि ये फ्रीलांसिंग है तो कोई नोटिस पीरियड भी नहीं होता। आप चाहें तो काम छोड़ सकते हैं और शायद वो भी अग्रीमेंट खत्म कर सकते हैं बिना लंबे नोटिस के। ये अग्रीमेंट में देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे समेटें तो इंडिया मार्ट का ये टेली एसोसिएट प्रोग्राम एक घर बैठे काम करने का मौका है। हाँ, ये नॉन सेल्स है, मतलब बेचने का टारगेट नहीं है, फोकस डेटा वेरिफिकेशन और प्रोफाइल बनाने पर है। बिल्कुल। घंटे फ्लेक्सिबल है, कमाई आपके काम पर निर्भर करती है और पेमेंट हर हफ्ते होती है। एकदम सही। ये उन लोगों के लिए सच में एक ऑप्शन हो सकता है जो काम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, खासकर वो लोग जिनकी हमने शुरू में बात की थी, हाउसवाइफ्स, मदर्स, फ्रेशर्स। हाँ, जिन्हें शायद एक रेगुलर 9 to 5 जॉब फिट नहीं बैठती। सही। पर मजबूर करता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो है, पर वो नौकरी वाली सिक्योरिटी शायद नहीं। तो सवाल ये उठता है कि भारत में जो ये फ्रीलांसिंग का सीन बढ़ रहा है, उसमें इस तरह के मॉडल आगे चलकर फ्लेक्सिबिलिटी, कमाई की स्टेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट के बीच सही बैलेंस कैसे बना पाएंगे? हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। इस पर सोचना चाहिए।